आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, इन अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दी है बच्चों जिसमें आपके पास 3 रो और 4 कॉलम है। हमसे कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, एंड आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनको हमने वहाँ से फाइंड करके लिखना है कि वो उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहला देखिए जो कह रहा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4। और दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है जो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक, जो उसका ऑर्डर है 3×4 = 12। अभी कह रहा है राइट द एलिमेंट A13 का मतलब क्या हुआ बच्चों, पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो पहली रो हो गई जो इसमें तीसरा कॉलम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है जो वो है 19। तो A21 क्या है जो दूसरी रो का पहला एलिमेंट एक, तो ये बच्चों आपका कितना हो जाएगा 21 मीन्स 35। तो A33 मीन्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक, तो थर्ड रो में जाए तो थर्ड कॉलम में देखें तो कौन सा मिलेगा आपको -5। A24 दूसरा रो और चौथा कॉलम। ठीक, तो दूसरी रो हो गई, चौथे कॉलम में जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक, तो ये हमारा मिला जो 12। एंड फाइनली कह रहा है जो A23 यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक, तो सेकंड रो है जो थर्ड कॉलम ये रहा, तो आपका एलिमेंट कितना है चाहिए 5/2। तो ये था बच्चा आपका पहला क्वेश्चन, इजी सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन, देख सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें एक और पार्ट पूछा जा रहा है जो व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो अगर मैट्रिक्स में 30 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो अब एक चीज़ समझिए छोटे, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज होते हैं और n कॉलम्स होते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है जो हमारे पास m है। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है जो mn दे रखा है। ठीक, कि mn बता रखा है, इसमें पहले वाले पार्ट में 24 है, तो हमें पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक, तो वो कितना हो जाएगा जो, तो देखिए अगर टोटल नंबर एलिमेंट्स 24 है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे जो, तो हमें वो दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता है, तो वो सब मिलके आपको क्या देंगे जो पॉसिबल ऑर्डर्स देंगे। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा जो, पहला पॉसिबल ऑर्डर जाएगा जो 1/24। ठीक, दूसरा जो 24/1। ठीक, तो दो पॉसिबल ऑर्डर तो हो गए मैट्रिक्स के। अब नेक्स्ट 2×12। ठीक, एंड 12×2 फिर जाएगा जो 3/8, फिर जाएगा 8/3, 6/4 एंड 4/6। तो बच्चों ये पॉसिबल ऑर्डर है उस मैट्रिक्स के जिसमें टोटल नंबर ऑफ 24 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, तो सेकंड पार्ट देखें बच्चों इसका, तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि बच्चों अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है मैट्रिक्स में तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा जो, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/13 एंड 13/1, क्योंकि दो ही ऐसे पेयर होते हैं जो नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई करके 13 लाया जा सकता है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ 13 एलिमेंट्स वाली कितनी मैट्रिक्स बन पाएंगे जो हमें हमारे पास 1/13 है 13/2, तो दो ही पॉसिबल मैट्रिक्स होंगी। तो ठीक बच्चों, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो, ठीक थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही बच्चों, इसमें बोल रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। एंड सेकंड कह रहा है कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है तब इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। ठीक, तो पहला देखिए जो जब मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो हम वो दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट 18 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/18, 18/1। ठीक, तो ये दो मैट्रिक्स तो हो गए बच्चों जिनमें आपके 18 एलिमेंट होंगे। फिर देखिए 2/9 एंड 9/2, देन 3/6 एंड 6/3। तो बच्चों ये है आपके पास पॉसिबल ऑर्डर उस मैट्रिक्स की जिसमें टोटल नंबर एलिमेंट 18 है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए,
ये कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा छोटे। एक तो हो जाएगा 1/5 और दूसरा हो जाएगा जो 5/1। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर एलिमेंट 5 है तो उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1/5 और 5/1। ठीक, तो हम देखिए प्राइम नंबर के लिए हमेशा आपके दो ही पॉसिबल ऑर्डर आ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों जो हमारे पास 13 था प्राइम नंबर, उसके भी दो ही पॉसिबल ऑर्डर हुए थे, 1/13 और 13/1। तो इसको देखिएगा बढ़िया से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो हमने क्या करना है बच्चे, एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसका जो जनरल एलिमेंट है वो किस फॉर्म में दिया है, i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो देखिए जो जनरल मैट्रिक्स होगी वो किस फॉर्म में होगी, जो हमारे पास वो होगी हमारे पास a इक्वल टू कितना, a11 a12 a21 एंड a22। तो अब इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकाले बच्चे एक एक करके। तो a11 कितना, a11 हो जाएगा जो i1 है और j भी 1 है, तो हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 मीन्स 2। ठीक, तो सेकंड बच्चों a12 की वैल्यू निकाले, तो इसमें i कितना है 1 और j कितना है 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा जो 9/2। सही। तीसरा बच्चों ये a21, तो i की जगह 2 है और j की जगह 1 है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, तो ये भी हो जाता है जो 9/2। एंड फाइनली a22, तो इसमें i की जगह भी 2 है, j की जगह 2 है, होल स्क्वायर बाई 2, तो होता है जो 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 16/2 इक्वल्स टू 8। तो जो मैट्रिक्स बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी हमारे पास, तो हो जाएगा जो a इक्वल टू, तो जो a11 है जो 2 हो गया, a जो 12 है वो 9/2 हो गया हमारे पास, तो a21 कितना आया था हमारे पास 9/2 एंड a22 कितना है जो 8। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है छोटे। तो हमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जो aij इक्वल टू i/j। ठीक, ये तो थोड़ा इजी सा है। तो जो जनरल मैट्रिक्स होगी जो किस फॉर्म में होगी, a इक्वल टू कितना, a11 a12 a21 एंड a22। ठीक, तो इसका पहला एलिमेंट निकालें बच्चों, a11 कितना बच्चों, ये है i/j और इसमें i 1 है और j भी 1 है, तो 1/1 विच मीन्स 1। a12, तो इसमें जो i कितना है देखिए 1 और j कितना है 2, तो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही a21, तो i कितना है 2 और j कितना है 1, तो यहाँ पर 2 आया। एंड a22 बच्चों, ठीक, तो इसके लिए i भी 2 है और j भी 2 है, तो ये 1। तो जो हमारी रिक्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, a इक्वल टू a11 की जगह 1 आया बच्चों, a12 कितना था 1/2, a21 था 2 और a22 था 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। ठीक, ये काफ़ी इजी दिया था बच्चों, खाली i/j करना था। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो हमें थर्ड पार्ट दिया गया है जो aij इक्वल टू i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये थोड़ा अच्छा है जो थोड़ा बड़ा जाएगा ये। तो देखिए जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होगा जो वो क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 और a22। ठीक, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो उसका जनरल फॉर्म ये हुआ। ठीक, तो अब हमने क्या करना है तो इस फॉर्मूले में रखकर इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो पहला निकाले बच्चों, तो a11 कितना हो जाएगा हमारे पास, a11 i की जगह 1 रख दीजिए बच्चों और j की जगह भी 1, तो ये कितना होता है 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2। a12 कितना है बच्चों हमारे पास, i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा तो कितना हमारे पास 1 + 2 × 2
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा तो 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2। A21 देखिए बच्चों, इसमें I2 है और J1 है, तो रखे फॉर्मूले बच्चों, ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 विच मीन्स 8। एंड फाइनली A22 है ठीक, इसमें I भी 2 है और J भी 2 है ठीक, तो इसमें रखें जो फॉर्मूले में, तो कितना कहता है 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 6 का स्क्वायर बाई 2, तो 36/2, तो ये हो जाएगा 18। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी जो, मैट्रिक्स हो जाएगी जो हमारे पे कितना, A11 की जगह कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 है जो हमारे पास 8, एंड फाइनली A22 है हमारे पास जो 18। तो दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ठीक। तो देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म दे रखा है आपको इसके एलिमेंट का, आपने उनकी वैल्यू रखकर ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं छोटे। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स थी तो छोटा ही गया है छोटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो पहला पार्ट देखिए 50 का बच्चों, Aij = हाफ मॉड 3i + j ठीक। तो आपको एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसका जनरल टर्म आपको दे रखा है ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3/4 की मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है ठीक। तो 3/4 की जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म ये होता है, इसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे ठीक। तो चलिए इनके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। पहला एलिमेंट देखिए छोटे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, तो A11 कितना हो जाएगा छो, इसमें क्या है आपका I भी 1 है और J भी 1 है ठीक। तो हाफ ये हो जाएगा -3 × 1 + 1, तो इक्वल टू हाफ -3 + 1 इक्वल टू कितना बच्चों, हाफ ऑफ मॉड -2, तो मॉड से माइनस हट जाएगा जो, तो 2/2 मीन्स 1। अब देखिए जो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट A12, तो ये हाफ, इसमें I1 है और J2 है छोटे, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1 + 2 इज इक्वल टू हाफ -3 + 2 ठीक। तो हाफ ऑफ -1 मॉड से माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा 1/2। ऐसे जो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखिए, तो ये हाफ, इसमें I1 है और J3 है, तो ये जाएगा जो 3 -3 × 1 + 3, तो ये हाफ ऑफ मॉड -3 + 3 इक्वल टू हाफ ऑफ 0, तो इक्वल टू 0 छोड़े। फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट जो A14, तो ये हाफ, इसमें I1 है और J4 है, तो -3 × 1 + 4, तो ये जाएगा हाफ ऑफ -3 + 4, तो मीन्स कितना बच्चों, हाफ ऑफ मॉड 1 यानी कि 1/4। तो चलिए फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो में आते हैं बच्चों, तो ये कितना A21 ठीक। अब I हमारे पास 1 होगी। अब सेकंड रो में आते हैं, देखिए जो A21 I2 है और J1 है, तो ये जाएगा जो हाफ ऑफ -3 × 2 + 1, तो ये जाएगा जो हाफ -6 + 1, तो हाफ ऑफ मॉड -5, तो मॉड से माइनस हट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5/2 ठीक। फिर देखिए A22 ठीक, तो हाफ, इसमें I भी 2 है और J भी 2 है ठीक, तो -3 × 2 + 2, तो इक्वल टू जो हाफ -6 + 2, तो हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड -4, तो मॉड से माइनस हट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 4/2 मीन्स 2। तो अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट बच्चों A23, तो हो जाएगा हाफ -3 × 2 + 3, इसमें I2 था और J3 था बच्चों, तो हाफ ये हो जाएगा -6 + 3 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड -3, मॉड से माइनस हट जाएगा तो 3/2।
अब फाइनली बच्चों उसका लास्ट एलिमेंट देखिए सेकंड रो का 8 2 4, तो हाफ ऑफ -3 इंटू 2, आई आपका 2 है प्लस जे कितना है 4, तो हाफ ऑफ -6 प्लस 4 इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ -2, तो आपका मॉड से माइनस जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई बच्चों हमारी। तो अब थर्ड रो में आए बच्चों, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट देखें बच्चों, तो ये है A31। अब आपके पास कितना है बच्चों, I3 और J1 है छोटे, तो ये कितना हो जाएगा मॉड -3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू हाफ मॉड -9 प्लस 1, तो इक्वल टू कितना बच्चों 1/2 मॉड -8, तो ये जाएगा जो 8/2, तो जिससे हमें क्या मिलेगा जो 4। तो A32 तो ये जाएगा हाफ मॉड -3 इंटू 3 प्लस 2, I3 था बच्चों और J2 था इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हाफ -9 प्लस 2, तो ये होता है जो हाफ ऑफ मॉड -7, तो ये जाएगा जो 7/2, मॉड से आपका माइनस हट जाएगा ठीक। ऐसे ही A33 तो ये होता है जो हाफ ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 3, इसमें I और J दोनों के दोनों 3 है छोटे, तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ -9 प्लस 3 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड -6, तो मॉड से हमारा माइनस हट जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा 6/2, तो ये होता है जो 3। और फाइनली लास्ट एलिमेंट देखिए, तो ये बच्चों आपका थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट A34, तो ये जाएगा हाफ ऑफ -3 इंटू 3, I आपका 3 है और आपका J 4 है, तो ये आता है जो हाफ -9 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/2 -5, तो मॉड से माइनस हट जाएगा तो 5/2। तो देखिए बच्चों हमारी मैट्रिक्स क्या बनी है बच्चों, तो फर्स्ट रो में क्या है बच्चों आपके पास 1 1/2 0 एंड 1/4, सेकेंड रो बच्चों हमारे पास होता है 5/2 देन 2 फिर 3/2 एंड 1, फिर लास्ट रो देखिए बच्चों 4 7/2 3 5/2, तो यह है बच्चों आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स जिसका जनरल टर्म क्या है बच्चों ये राडे। तो ये बच्चों खाली लेंदी है छोटे, ज़्यादा आपका टफ नहीं है, खाली लेंदी है, तो उसको आराम से बनाएगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका सेकंड पार्ट दिया गया है हमको AIJ इक्वल्स टू 2I माइनस जे ठीक। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 की मैट्रिक्स का, तो 3/4 की मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये रहा बच्चों ठीक। तो हमें क्या करना है बच्चों इन सब 12 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से और देन एक 3/4 की मैट्रिक्स बना देनी है ठीक। तो देखिए बच्चों तो A11 ठीक, तो इसमें I भी 1 है और J भी 1 है ठीक, तो 2 इंटू 1 -1 ठीक, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। सेकेंड A12 ठीक, तो ये जाएगा 2 इंटू 1 -2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। A13 तो 2 इंटू 1 -3, तो 2 - 3 इक्वल टू -1, और इस रो पहली रो का लास्ट एलिमेंट है जो A14 2 इंटू 1 -4 ठीक, तो जाएगा 2 - 4 इक्वल टू -2 ठीक। तो ये पहली रो के एलिमेंट तो आ गए। अब देखिए सेकेंड रो के लिए बच्चों ठीक, तो ये कितना है A21 ठीक, तो 2 इंटू 2 -1 4 -1 इक्वल टू 3। A22 के लिए बच्चों 2 इंटू 2 -2 4 -2 इक्वल टू 2। A23 तो हो जाएगा जो 2 इंटू 2 -3, तो 4 -3 इक्वल टू 1। A24 तो हो जाएगा जो 2 इंटू 2 -4, तो 4 -4 इक्वल टू 0। तो ये हमें सेकेंड रो भी मिल गई। तो थर्ड रो देखें बच्चों, तो ये कितना है A31, तो ये जाएगा जो कितना 2 इंटू 3 -1, तो 6 - 1 इक्वल टू 5। सेकेंड एलिमेंट है इस रो का जो A32, तो 2 इंटू 3 -2, तो 6 - 2 इक्वल टू 4। A34
3 3 बच्चों ठीक। तो 2 इंटू 3 -3 तो 6 -3 यानी कि 3। तो लास्ट है जो A3 4 तो 2 इंटू 3 -4 तो 6 -4 यानी कि 2 ठीक। तो ये हमने सारे एलिमेंट निकाल दिए बच्चों और इसको जनरल फॉर्म में रख दें बच्चों। तो जो मैट्रिक्स होगी बच्चों A इक्वल टू कितना, तो पहली रो कितनी है बच्चों इसकी 1 0 -1 -2, सेकेंड रो है जो 3 2 1 0 एंड थर्ड रो है जो 5 4 3 एंड 2 ठीक। तो ये हमारी रिक्वायर्ड 3/4 की मैट्रिक्स है बच्चों ठीक। तो ये सही है जो क्वेश्चन बट थोड़े लेंदी है ठीक, तो उसको बढ़िया से करेगा। अब देखिए जो सिक्स्थ क्वेश्चन हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे दिया गया है। तो कह रहा है कि जो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये अननोन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करिए छोटे। तो हमने क्या देखा था बच्चों, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल ठीक। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या है इसमें 1, तो एक्स इक्वल टू 1, वाई के करस्पॉन्डिंग देखिए तो कितना है ये 4 है, एंड जेड के करस्पॉन्डिंग कितना है बच्चों 3, तो जेड इक्वल टू 3। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा बच्चों कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो ये तो सीधे आ गया ठीक। हमें सेकंड पार्ट दिया गया बच्चों, ये आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब कितना बच्चों, तो हमारा x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों 6 के बराबर ठीक। तो ये x प्लस वाई है, इसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में कितना है बच्चों 6 ठीक। दूसरा जो एक्स वाई है तो ठीक, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8, ये रहा आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। अब जेड के लिए देखिए बच्चों, तो ये 5 प्लस जेड, तो इसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड में कौन सा एलिमेंट है बच्चों 5। तो जेड को तो सॉल्व कर सकते हैं बच्चों 5 माइनस 5, तो जेड तो हो गया 0, तो जेड हमें मिल गया। अब हमें एक्स और वाई को निकालना है छोटे। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर से y की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों। y कितना हो जाएगा हमारे पास में, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स सही। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए छोटे। तो ये कितना बन जाएगा x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इन टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज दें हम, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें x मिल जाएगा ठीक। तो अब कितना बच्चों, तो इसका मिड टर्म कितना बच्चों 4 और 2, 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा जो x माइनस 4 और x माइनस 2 ठीक, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 ठीक। तो x कितना हो जाएगा 4 और x कितना हो जाएगा जो 2 सही हो चाहिए। अब देखिए हमें y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो इफ़ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू कितना बच्चों 6 माइनस 4, तो ये 2 आ जाता है। और दूसरा जो इफ़ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू कितना, ये था 0 ठीक। और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हो गई ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन था छोटे, इस एक्स वाई की वजह से अच्छा हो गया ठीक। ये क्वाड्रेटिक में चला गया और देन हमने मिडिल टर्म करके एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की 2 वैल्यूज़ आई। तो आपके पास हर एक वैल्यू की, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू आपको मिली ठीक। तो इसको अच्छे से देखिएगा ठीक। अब थर्ड पार्ट देखिए छोटे, थर्ड पार्ट क्या रहा है जो आपके पास ये मैट्रिक्स ठीक, कितना फर्स्ट रो है जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड रो है एक्स प्लस जेड और थर्ड रो है वाई प्लस जेड ठीक।
तो ये किसके इक्वल है बच्चों, ये है 9 5 7। ठीक, तो ये दोनों बच्चों आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम ये दोनों इक्वल दिए हैं, तो आपने क्या निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक, तो सिंस के बच्चों सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, हमें होगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस जेड ये 5, ये सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन है छोटे। अब हमें 3 इक्वेशन मिल गए छोटे, तो हमने यहाँ पर से क्या निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू है छोटे। तो अगर हम क्या करें जो y प्लस जेड इक्वल टू 7 फर्स्ट में पुट कर दे तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन फर्स्ट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जो y प्लस जेड ये रहा, तो ये जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x आ गया जो हमारे पास 2। तो हम x की वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन सेकेंड, तो ये जाएगा जो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से z कितना मिल जाएगा जो हमें 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू कितना 3। अब फाइनली बच्चों y के लिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस z की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन रखते हैं, तो हमें यहाँ से y भी मिल जाता है। ठीक, तो पुटिंग z इक्वल टू 3 इन थर्ड, तो ये कितना बच्चों y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3 बच्चों। ठीक, 7th क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। ठीक, हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, हमें 2/2 की दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो हमें बोल रहा है कि इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक, अब सिंस 2 मैट्रिक्स आर इक्वल देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा जो देखो a माइनस बी के करस्पॉन्डिंग क्या है तो a माइनस बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास राइट साइड में कितना है -1। ठीक, अब ऐसे अगर हम इसके लिए देखें तो 2a माइनस बी इसके करस्पॉन्डिंग कितना है 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, b को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो ये जाएगा b इक्वल टू 2a, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही, अब इधर देखिए तो ये बच्चों जो आपका फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है ये है 2a प्लस सी, इसके करस्पॉन्डिंग RHS में क्या है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट ये है 5। अब अगर हम देखें इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम देखें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कितना है हमारे पास, ये है 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4th। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो ये b की वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और वहाँ से हमारा a आ जाएगा। ठीक, तो कितना पुटिंग b इक्वल टू 2a इन फर्स्ट। ठीक, तो कितना b की जगह 2 आएगा तो a माइनस 2a इक्वल टू -1 माइनस a इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1। अब सेंस कितना है b इक्वल टू 2a है तो b कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो विच मीन्स b इक्वल टू 2, तो हमें b2 मिल गया। अब देखिए अब a की वैल्यू को अगर हम क्या करें इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो पुटिंग a इक्वल टू कितना 1 इन थर्ड, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू को अगर हम फोर्थ इक्वेशन रख देते बच्चों तो कितना पुटिंग c इक्वल टू 3 इन फोर्थ। छोटे
तो कितना 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी हो जाएगा जो 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू आ जाती है जो 4। तो हमें मिला जो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। तो ये है जो हमारा 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन बच्चों हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है क्या, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो कह रहा है जो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब। तो देखिए हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो ये सी ऑप्शन ठीक। तो ये कह रहा है एम इक्वल टू एन ठीक, एम और एन बराबर होंगे तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ठीक, तो ऑप्शन सी। तो देखिए एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता ठीक। तो एक बच्चा था बच्चों, उसे अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो वो क्या करता था बच्चों, इसमें इसका एन हटा देता था वो और इसको राइट कर देता था ठीक। अब ये ऑप्शन क्या बढ़ गया बच्चों, वन ऑफ दीज ठीक। तो थोड़ा मजा आ गया बच्चों। तो आप ऐसा मत करिएगा ठीक एग्जाम में। तो 9th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अभी क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल ठीक। तो एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज हैं जो इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बना देती हैं ठीक। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स बच्चों कितना, तो ये अगर हम कहें लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स का जो पहली रो का पहला एलिमेंट है इसके बराबर होना चाहिए, ये आपके पास सेकंड रो पे जो पहला एलिमेंट है उसके बराबर ठीक। तो उसको सॉल्व करें बच्चों, तो 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। तो x की वैल्यू तो इतनी आई। अब y के लिए बच्चों कितना, देखिए रहा y, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, y प्लस 1 ठीक। तो ये सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, x के बराबर होगा 8 के बराबर। तो y इक्वल टू कितना 8 माइनस 1, तो y इक्वल टू 7 ठीक। तो ये कितना कह रहा है, x इक्वल टू कितना 7/3 एंड y इक्वल टू 7 ठीक। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी है छोटे, तो इसमें एक x और एक y इधर और दिया है ठीक। तो इनको भी निकाल कर चेक करें। तो देखिए ये 5 किसके बराबर होगा, y माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ चले जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। चलिए भाई तो 7 सही है, यहाँ भी 7 था, इससे भी हमें 7 मिला ठीक। अब x के लिए देखिए बच्चों, तो देखिए जो आपके पास सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट है ये है 2 माइनस 3x, और RHS में भी सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो है 4। तो -3x इक्वल टू कितना 4 माइनस 2, तो -3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2/3। तो देखिए अब एक ही क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज़ कैसे आ सकती हैं छोटे। तो यहाँ से हमें x कितना मिला तो -7/3, और यहाँ से x कितना मिला -2/3 ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका ये दो x की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर पाए ठीक। तो देखिए ये कब बराबर होंगे, ये वाला एलिमेंट्स के बराबर कब होगा, जब ये -7/3 होगा, और ये वाला एलिमेंट 4 के बराबर कब होगा, जब x -2/3 होगा ठीक। तो आपके पास कोई ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है x की जिसके लिए क्या हो, ये दोनों एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो। y के लिए तो सही है बच्चों, ये दोनों केसेस में जो आपके y वाले एलिमेंट है वो 7 के लिए बराबर हो रहे हैं ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड ठीक। तो क्योंकि x की एक कॉमन वैल्यू आपको नहीं मिली ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा छोटे, जब भी आप इसको इक्वेट करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, जो x की वैल्यूज़ है छोटे। तो जैसे आपके पास इन दोनों, इसको सॉल्व करने पर भी आपके पास सेम वैल्यू आनी चाहिए जो इसको सॉल्व करने पर आए छोटे। तो इसे ध्यान रखिएगा ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, ये क्या बोल रहा है हमसे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज ठीक। तो हमसे कह रहा है कि 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बन पाएंगी बच्चों जिनमें क्या होगा, जो ईच एंट्री होगी वो आइदर 0 या 1 होगी ठीक। तो ऑप्शन है 27, 18, 81 और 512 ठीक। तो देखिए जो जनरल फॉर्म होगा 3/3 की मैट्रिक्स का वो ये होगा। अभी क्या बोल रहा है जो कि पॉसिबल जो एंट्रीज हैं ठीक है उसके में जो आप रख सकते हैं वो है 0 या 1 ठीक। तो ये एक परमुटेशन का क्वेश्चन है बच्चों। तो आपने 11th में वो
परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें हम ये चीज़ देखते थे बच्चों, ठीक। तो हमारे पास क्या है बच्चों, 9 ब्लैंक प्लेसेज हैं बच्चों, ठीक। तो हमारे पास 9 ब्लैंक प्लेसेज हैं बच्चों, जिनको हम क्या कर सकते हैं, 2 वेज से भर सकते हैं, ठीक। तो जो देखिए पहला वाला एलिमेंट भरेगा वो कितनी वेज से भरेगा, 2 वेज से, ठीक। इसमें 0 या 1 कुछ भी आ सकता है, तो 2 वेज से, ठीक। दूसरे वाले को फिल करने के भी कितने वेज हैं बच्चों, ये 2 वेज है। फिर थर्ड वाले के भी 2, अब 2 बच्चों आपके पास क्या होंगे, 2 वेज, ठीक। तो जो पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगे बच्चों, ठीक, आपके पास पॉसिबल मैट्रिक्स है, ठीक, वो कितनी हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, अप टू 9 टाइम्स। तो ये जाएगा तो 2 की पावर 9 यानी कि 512, ठीक। तो अब समझो, जो देखिए उसको अच्छी से देखिए, ठीक। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है कि 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनमें क्या हो, उसकी ईच एंट्री क्या हो, 0 या 1 हो, ठीक। तो जो उसमें एलिमेंट आएगा आइदर 0 या 1 होगा। तो ये किस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, तो ये एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें 9 ब्लैंक प्लेसेस भरनी है बच्चों, और जिनमें आप क्या भर सकते हैं, 0 या 1 भर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउ होगा, ठीक। तो अगर आप पहले वाले को फिल करेंगे तो कितनी वेज से भरेंगे, 2 वेज से, ठीक। फिर सेकंड वाले को भी 2 वेज से, ठीक। तो ये जितने भी आपके पास एलिमेंट है इन सबको फिल करने के कितने वेज हैं बच्चों, 2 वेज है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। तो आपके पास कितना 9 टाइम्स, तो ये जाएगा जो 2 की पावर 9 मीन्स 512। तो सही बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की। ये सरल है बच्चों, ठीक। अब आपने देखा होगा जनरली जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से ही बन रहे हैं बच्चों। तो आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को बहुत बढ़िया से देखिए बच्चों, देन उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए तो ये पूरी बन जाएगी बच्चों, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए बच्चों और पढ़ते रहिए।